पता है किसानों की मांग क्या है? हाँ भाई पता है ऑब्वियसली। अब बताओ अब। अरे क्या ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती, थोड़ी बहुत। पता तो हमें भी नहीं है एक्चुअली कि एक्चुअल बात क्या है और किस लिए कर रहे हैं, और मे भी ये भी हो सकता है आधे से ज़्यादा उन लोगों को भी ना पता हो। जो रैली है उसमें कोई किसान नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ किसान ही नहीं है? मैम हम भी काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण एकता से जुड़े हुए हैं और भी ग्रुप्स हैं। करीबन मान के चलिए 1000-2000 पब्लिक हमारे साथ मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप सरकार के साथ या किसानों के साथ? किसानों के साथ हम। क्यों? उनका मांग जो है वो जायज़ है मैम। क्या मांगे हैं? मैम जान नहीं तो देखना में। मांगे नहीं पता लेकिन जायज है। हाँ सही है, किसानों को साथी होने चाहिए हमें। मतलब पता तो कर लो मांगे क्या है। अगर कुछ अजीब निकली तो, मैं ये नहीं कह रही हूँ अजीब है, बट इन केस अगर निकली तो। मैम मैंने देखा नहीं न्यूज वगैरह भी। देशद्रोही वाला बात हो गया। जय जवान जय किसान का नारा जो लग रही थी कल तक, वो तो एक आम जनता के बीच में विरोधी। आपको पता है किसान किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं? इसके बारे में जानकारी तो मुझे भी नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि देशद्रोही वाला बात हो गया ये तो। किसान आंदोलन चल रहा है। किसान रात दिन इतनी ठंड में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ना मैं भी गई थी किसानों का यही प्रदर्शन कवर करने के लिए, और मैंने वहां जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली इन लोगों की मांगे क्या हैं, क्या क्या परेशानियां हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसी बीच ना सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर और ना जाने कहां कहां कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो अपना बिन मांगा ज्ञान दिए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस नए कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ज्ञान तो सबके पास है। तो ऐसे ही कुछ लोगों को आज मैंने सड़कों पे पकड़ा और जाना उनका ज्ञान। देखिए इस वीडियो में क्या कहना है उन लोगों का। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अगर कोई बोल रहा है कि हाँ हम इसके साइड हैं या उसके साइड है, तो पता है कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है? नहीं मैडम, तो साइड तो जब ही लेंगे ना जब हमें सही चीज़ का पता होगा। एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि बात क्या है। किसानों के साथ हूँ मैं, किसानों के साथ। आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के? किसान है अपनी ज़मीन पे होते हैं, और मेरे को ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने कभी न्यूज़ नहीं देखती। कैसे बोल रहे हो कि इसके साथ हूँ उसके साथ नहीं? मुझे किसानों ठीक लगते हैं, सरकार का कुछ नहीं है कि ठीक लगते हैं हाँ, तो हम इनके साथ हैं, वो हमें ऐसा कुछ खास नहीं लगते। बिल्कुल। मुझे मयूर विहार जाना है इंटरव्यू के लिए, मैं कैसे जाऊँ? मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस लड़की का दुख अलग है, इसको मयूर विहार जाना है। अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साइड नहीं लूँगी बेसिकली किसी का कि आई वुड कि ये या ये फिर कोई सही गलत है, यू नो कि यहाँ पे बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्होंने जब पॉलिसी बनानी चाहिए थी तो अब ओपिनियन सबके लेने चाहिए थे, जो बेसिकली जिनके लिए पॉलिसी बन रही है। तो द बिगेस्ट मिस्टेक वाज दैट कि जिनके लिए पॉलिसी बननी थी उनके ओपिनियंस कंसिडर नहीं करे गए। बट ऑन द अदर हैंड यू नो दे जस्ट बाय इकोनॉमिस्ट, दोज पीपल जो इकोनॉमिस्ट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बनाई होगी, लेकिन ऑन अ ग्राउंड आपने मिस्टेक बता दी कि इन्होंने सबसे डिस्कस करके नहीं बताया। अच्छा मुझे ये बताइए, दिक्कत तो बता दी लेकिन पॉलिसी है क्या? मतलब एग्जैक्टली क्या क्या मांगे हैं, कहाँ गड़बड़ हो गई? या ओके, तो बेसिकली मांगी यही की थी, मतलब बेसिकली कि ये था कि वो लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी को जाके अपना वो माल बेच सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, उन्होंने जब बेसिकली जो फार्मर ने ये बोला कि अगर हम बेसिकली किसी प्राइवेट हमको जाके बेचते हैं। 5 बार बेसिकली बोल दिया है, 5 भी नहीं, लड़की ने 10 बार बेसिकली बोला है। मेरे हिसाब से तो किसान ठीक है, क्योंकि किसानों को जो हमारे अन्नदाता है वो तो किसान ही है। तो किसानों का जो भी कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। अब हमारी सरकार भी ठीक है एक तरफ से, लेकिन किसानों की बात ज़्यादा सुननी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बेटर बोल रहे हैं अभी। आपको पता है किसानों की मांग क्या है? हाँ भाई पता है ऑब्वियसली। अब बताओ अब। अरे क्या ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती, थोड़ी बहुत। ये सही था। हाँ ऑब्वियसली पता है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती। लेकिन वो जो भी कह रहे हैं बस सुना है कि किसान जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। किससे सुना है? व्हाट्सएप और मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते रहते हैं तो देख लेते हैं कि वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं कैसे जाऊँ? मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। आपका नाम? सुमित कुमार। अच्छा ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए। किसान तो एक भी नहीं है उसमें।
भाई किसानी, हम भी किसान ही हैं, पैसे से लैपटॉप रिपेयर करते हैं, लैपटॉप बेचते हैं, बट किसान है पीछे से। तो किसान का जो कानून आया है हमारा, वो कहीं भी बेच सकता है माल को। तो भैया नहीं अगर बेचना चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है कि नहीं बेचो ही बेचो तुम। उस जो रैली है उसमें कोई किसान नहीं है, किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ किसान ही नहीं है? मैम हम भी काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण एकता से जुड़े हुए हैं, और भी ग्रुप्स हैं। अब करीबन मान के चलिए 1000-2000 पब्लिक हमारे साथ मोबाइल पे व्हाट्सअप के जरिए जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप। उनमें से सबको यही हो रहा है कि वहाँ पे जो मौजूद हैं, अब किसी को आप 500 रुपये 1000 रुपये दे दोगे, अब मान के चलिए कि 100 रुपये दिहाड़ी है, 500 दिहाड़ी है, अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो चलूंगा। बताओ कहाँ नारा लगाना, किसको जिंदाबाद बोलना है। इतने सारे लोग अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ ठंड में रात में सड़क पर 500 रुपए के लिए बैठे हुए हैं। 500 रुपये क्यों, 300-400 रुपये तो पर बंदा, कितने बंदे चाहिए मैं इकट्ठा करता हूँ। इतने सारे लोग जो आए हैं अपना, इतनी औरतें हैं, इतनी औरतें हैं, इतने लोग हैं वहाँ पर। बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। पता उन लोगों की एग्जैक्टली क्या क्या मांगे हैं? नहीं मैम, इतना तो देखिए हमारे पास काम होता है तो उतना हम टीवी तो नहीं देख पाते, ना ही मुझे प्रॉपर नॉलेज है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फंडेड है? ये है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है, क्योंकि किसान को इस कानून से कोई आपत्ति। मैं कह रही हूँ, जब आपको ये नहीं पता कि उनकी मांगे क्या हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो किसान नहीं है, उनकी मांगे बेकार हैं, ये हैं वो हैं? कैसे बोल सकते हैं? जानते हैं जिनसे मुझे पता चला है कि भैया किसान तो कोई है ही नहीं। थर्ड पर्सन से आप ज्ञान लेकर आए हैं। दूसरी चीज कि कानून, जो कानून बना है, सिर्फ इतना पता है कि भाई कानून से उससे ये फायदा है कि हम अपना माल विदेशों में भी बेच सकते हैं। आपको फायदा पता है और आपको नुकसान पता है उस कानून से क्या है? नुकसान क्या हो सकता है आप बताइए प्लीज। हो ही नहीं सकता। सरकार नहीं ये बोल रही है कि अभी तक लिखित में ये नहीं देने को तैयार हो रही है कि इन मंडियों में एमएसपी रहेगा। आपको पता है ये बात? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं पता मुझे। दूसरी मांगे पता है, जो बिजली बिल 2020 जो नया कानून आया है उसके खिलाफ किसान है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, अगर बिजली का बिल है, ऐसा कुछ है तो देखिए पूरी नॉलेज मुझे नहीं पता है। और दूसरी चीज, नुकसान जैसे आप कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ रोक रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। आप कहीं गाड़ियाँ रोकने के लिए तो मजबूर हुए ना, 2-3 महीने से बेचारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। परेशान करके अगर हम कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या है? अगर किसी को परेशान करते हैं उसके बाद हमें कुछ हासिल होता है तो उसका फायदा क्या है, ये बताइए। कोई आपको परेशान करता रहे और आप बस चिल्ला रहे हैं, 2 महीने से कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या वहीं पे बैठे रहे? आए ना दिल्ली तक। मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मैं तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं किसी सरकार के पक्ष में तो नहीं हूँ। अब बदले हो भाई साहब। नहीं ऐसा नहीं है। चीटिंग ना करो। चीटिंग कर रहे हैं ये, अब बदले हैं। किसानों की तरफ होंगे, किसानों की प्रॉब्लम जो है वो तो है ही, उसे तो करना ही चाहिए ना सरकार को। अब क्या किन मांगों के लिए वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? ये मेरे को तो पता ही नहीं है। पता नहीं है? आप बताइए, आपको पता है? नहीं देखते, हम लोग को टाइम नहीं मिलता न्यूज़ देखने का। तो आप कैसे कह रही हैं कि ये मांग सही है? मांग तो बिल्कुल, ऐसे तो कोई सड़क पे नहीं उतरेगा ना, जब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी सारी पब्लिक है तो जाहिर है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, तभी सरकार की वो मांग कर रहे हैं। जैसे बोला गया है एमएसपी को लेकर कि लिखित में नहीं देने को तैयार है सरकार, कि हाँ भाई वो होगी। फर्क नहीं है, वो तो सरकार लिखित में देगी एमएसपी, बाद में प्रॉब्लम तब। मान कहा रही है लिखित में देने के लिए, बट सरकार ने बोला तो है कि हम एमएसपी निर्धारित करेंगे। लेकिन लिखित में कहाँ दे रही है? अभी तक तो नहीं दे रही है सरकार ना, तो हमें सरकार पे बिलीव करना चाहिए ना। यदि सरकार ने बोल दिया फिर सिस्टम, बट फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है यदि वो बड़े घरानों को बेच दें ये सब चीज़ें, तो फिर दिक्कत होगी। मेरे को सही बताओ, मेरे को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ये इंस्टाग्राम पे अभी यही चल रहा था कि ट्वीट्स आ रहे हैं लोगों के, दीपिका, वो कंगना के, दिलजीत के, ऐसे कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। बट आई थिंक यू शुड एक्चुअली नो व्हाट एक्चुअली फार्मर बिल इज़, एंड उसके बाद यू शुड हैव एनी डिसीजन कि इस साइड हो या उस साइड हो। एग्जैक्टली, इस लड़की ने ना इस वीडियो का जो पूरा कंक्लूजन है वो बोल दिया कि आपको पहले पता होना चाहिए। तो करो, मेरे को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं, सो आई एम नॉट एट ऑल ऑन एनी साइड। बट ये है कि फार्मर्स इस टाइम थोड़े परेशान हैं, बिल्कुल हैं, और तो उनको देखना चाहिए कि चल क्या रहा है आगे। तो जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि इन किसानों की क्या मांगे हैं, उनके लिए पेश है ये ज्ञान।
तो अगली बार सोशल मीडिया पर ज्ञान देने से पहले खुद ज्ञान जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, बाकी के ज्ञान के लिए देखते रहिए देश का मूड।